बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आपकी कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर अरूज इमरान फॉर ग्रेड 5। स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर अपने ब्रिजिंग क्वेश्चन से। जी माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ अपना ब्रिजिंग क्वेश्चन आपने अपनी क्लास से अपने टीचर की मदद से सॉल्व किया होगा एंड यू विल डेफिनेटली हैव द सेम आंसर जो कि अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। G, respected teacher, move towards the learning outcomes. Today we are going to incorporate B-Lift number 16 और B-Lift number 16 कह रहा है how to take notes and record information. जी my dear students, हम B-Lift number 16 में आज पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी ना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, तो हमने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या अपने कोर्स का कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसके नोट्स बना लें। ठीक है, तो नोट्स बनाने की क्या तरीका क्या है, किस चीज़ को आपने फॉलो करना है, वो देखें हम आज के लेक्चर में। जी, हमारा फोकस बिल्कुल टेकिंग नोट्स, और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ टेकिंग नोट। टेकिंग नोट्स हेल्प यू रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज व्हाट यू हैव लर्न। जी माय डियर स्टूडेंट, नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी होता है कि आप अपना जो भी काम देख रहे हैं, जो भी पढ़ें, उसको प्रॉपरली उसको अरेंज करें, उसको इस तरह से अरेंज करें कि फ्यूचर में आप उसको दोबारा अंडरस्टैंड कर सकें, दोबारा निकाल के पढ़ सकें। तो देखते हैं इसका फोकस मेन। अच्छा जी, सबसे पहला इसका जो स्टेप है, हमने क्या करना है कि जो वटेवर जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका हमने मेन आइडिया फोकस करना है। लाइक अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आज हम डिवाइसेस पढ़े। अब डिवाइसेस में क्या, ये आगे फर्दर बात है, लेकिन हमने सबसे पहले उसका मेन आइडिया, जो भी चीज़ का हम नोट्स लेने लगे हैं, उसके मेन आइडिया को हमने एब्जॉर्ब करना है। Carefully read the material first to grasp the course concept. Instead of writing everything, draw record only the most important points. जी, सबसे मेन पर्पस नोट्स लेने का है कि हम, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो कुछ भी कॉपी किताब में लिखा उसको सारा लिखना शुरू करना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने उसके मेन आइडिया को समझना है और उसमें से मेन पॉइंट्स निकाल के हमने अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं, ताकि जिसको दोबारा हम एक दफ़ा देखें तो हमें पूरा आइडिया या कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। नंबर 2 में क्या करना है जी, नंबर 2 में क्या करना है कि हमने चीज को एज इट इज कॉपी नहीं करना। हमने क्या करना है, उसका मेन आइडिया लेना है, उसका पॉइंट लिखा जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने उसको पैराफ्रेज करना है। माय डियर स्टूडेंट, पैराफ्रेज का मतलब है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करना। बिल्कुल जो टेक्स्ट कॉपी किताब में लिखा हुआ एज इट इज उसको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, उसे अपनी अल्फाज में आपने उसको ट्रांसलेट करना है, और इस तरह की इजी अल्फाज में ट्रांसलेट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ें तो आपको इजीली समझ आ जाए। जी, बेनिफिट क्या है, ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्ट इनटू योर ओन लैंग्वेज हेल्प यू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन मच बेटर। ये बात हम पहले कर चुके हैं। नंबर 3 स्टेप है माय डियर स्टूडेंट, रिकॉर्ड योर सोर्स। जी, सोर्स क्या है, जहां से हम ये चीज ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, वो कौन सा सोर्स है, वो कौन सी वेबसाइट है, वो कौन सी कॉपी है, वो कौन सी किताब है, वो कौन सा आर्टिकल है। तो हम जब अपने नोट्स लिखेंगे, हम साथ लिखेंगे कि ये चीज मैंने इस वेबसाइट से उठाई थी या ये आइडिया मैंने वहां से लिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कंसल्ट करें या उस तरह के किसी टॉपिक को कंसल्ट करना चाहे, तो हमारे जहन में फौरन है कि इस तरह की बात तो उस वेबसाइट पे पड़ी है। तो जब आपने उसको अपने नोट्स में नोट किया होगा तो आपके लिए दोबारा उसको रिट्रीव करना बहुत आसान होगा। देखते हैं, ऑलवेज राइट डाउन वेयर यू फाउंड योर इंफॉर्मेशन सच एज द स्पेसिफिक बुक। बिल्कुल, अभी आपके सामने मैंने कहा, वो कोई बुक हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स हैं, कीप track of your source, allow you easily find and revisit the original material। बिल्कुल मैंने आपको ये बात दी कि हम उसको दोबारा से कंसल्ट यानी उसका रिविजिट कर सकते हैं। टू चेक द फैक्ट्स और लर्न इवन मोर। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 4 क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर्मेट विद लिस्ट, ऑर्गेनाइज योर नोट्स यूजिंग बुलेट्स पॉइंट। बिल्कुल मैंने आपको पहले कहा है
कि हमने सारा कुछ उठा के नहीं लिखना, हमने उसमें से मेन पॉइंट्स को बुलेट फॉर्म में अपने पास लिस्ट डाउन कर ले। बुलेट्स कैसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं ना बुलेट्स, नंबर 1 2 3 4। तो इस तरह हम अपने पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में उसके मेन आइडिया को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम या कभी भी हम उसको दोबारा पढ़ें तो उसका आइडिया हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। बेनिफिट क्या है जी इसका? ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू लिस्ट फॉर्मेट मेक्स यू नोट्स मच इजियर, बिल्कुल, टू रीड एंड रिव्यू लेटर, बिल्कुल कि हम उसको रीड कर सके और लेटर यानी बाद में भी इसको रिव्यू कर सकें। स्टेप 5, रिव्यू योर नोट्स, बिल्कुल वंस यू फिनिश, ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं टेक्स्ट आपके सामने रीड करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ जाएगा कि वंस यू फिनिश राइटिंग गो बैक ओवर योर नोट्स टू इंश्योर योर फुली अंडरस्टैंड द मटेरियल। बिल्कुल हम अपना नोट्स इसीलिए बनाते हैं ताकि हमने अपने मटेरियल को फुली अंडरस्टैंड कर लिया है। यूज फ्यूचर रेफरेंस, जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना जो भी नोट्स, जो भी रिसोर्स, कोई वेबसाइट है, कोई आर्टिकल है, कोई बुक, उसको हम अपने पास इस तरह से नोट करें कि हम उसको फ्यूचर में भी यूज कर सकें। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट अपना फॉर्मेटिव चेक अपनी क्लास में अपने टीचर की मदद से सॉल्व कीजिएगा और अपने थ्राइव को भी अपने घर में अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।